फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक बच्चों। एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 43. So let's begin with B. So now we have question number 43. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:5. On April 1st, 2022, they admitted C as a new partner for 1/6 share. The new ratio will be 13:7:4. C contributed following assets toward his capital. Fixed assets rupees 3 lakh, cash rupees 20,000, stock 68,000 and goodwill of rupees 72,000 as agreed by A and B and his share of goodwill in cash. On the date of admission, goodwill of the firm is valued at rupees 7,50,000 because journal entries for in the books of the firm on C's admission, assuming goodwill account is written off. So students, we have a question और इस क्वेश्चन में नया पार्टनर एज ए कैपिटल, फिक्स एसेट्स, कैश, स्टॉक और अपनी एक गुडविल लेकर आता है, राइट? और इसके साथ एक नई फर्म की गुडविल भी वैल्यूड है, दैट इज 7,50,000, राइट? तो सबसे पहले इस 7,50,000 की जो गुडविल है जो कि क्रिएट होती है सी के एडमिशन में, इसके लिए हम लोग करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट. तो वी हैव टू पार्टनर्स A is to B and their old ratio is 7:5. So old share will be 7/12:5/12. And after C's admission, new firms become A is to B is to C और इनके बीच का न्यू रेशियो गिवन है 13:7:4. So new share will be 13/24:7/24 and 4/24, right? तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज सैक्रिफाइस. तो एक के पास पहले था 7/12, इसका न्यू शेयर है 13/24. सो एलसीएम विल बी 24 एंड इट इज 14 माइनस 13. इट मीन्स 1/24. ये होगा ए का सैक्रिफाइस. Now B's sacrifice, B का old share है 5/12 and his new share is 7/24. So LCM will be 24 and 10 minus 7 यानी कि 3/24. तो बच्चों sacrifice ratio होगा 1:3, right? Now we have firm's goodwill. फर्म की गुडविल है 7,50,000, राइट? एंड वी हैव C's शेयर, और C का शेयर क्वेश्चन में गिवन है इट इज 1/6. सो C's गुडविल, क्योंकि हमें C की गुडविल की जरूरत पड़ेगी, 7,50,000 इंटू 1/6, दिस कम्स 1,25,000, राइट? सो बच्चों ये तो पार्ट हुआ वर्किंग का. नाउ वी शैल पास जर्नल एंट्री. तो बच्चों जर्नल एंट्री में गिवन है कि सी ब्रिंग्स फिक्स एसेट्स, कैश, स्टॉक एंड गुडविल. तो क्योंकि फर्म में सब चीजें आ रही हैं तो फिक्स एसेट्स भी डेबिट होगा. He brings fixed assets 3 lakh, cash 20, stock 68 and goodwill 72, right? 3 lakh, cash 20,000
स्टॉक 68,000 भी अपने साथ एक गुडविल लेकर आता है, दिस इज 72,000। इसके अलावा सी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि 1,25,000 भी लेकर आता है, तो इसको हम यहां पर कैश में ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल समझने के लिए इसको अलग लिख रहे हैं, डेबिट 1,25,000, राइट। देन सी इज कैपिटल। तो इन तीनों ही टर्म्स को ऐड करके वी गेट 4,60,000 and 2 premium for goodwill, right? And it is 1,25,000, right? Narration over being C brings various assets and premium for goodwill राइट। इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्टनर्स क्रेडिट कर लेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's capital account and to B's capital account, right? And it was 1,25,000. Ratio है sacrificing 1:3. It means 1/4 and 1,25,000 into 3/4, right? So this comes 31,000, टोटल होगा 1,25,000 और पैडिड होगा 31,250 and this is 39,750, right? Being premium for goodwill credited to A and B in sacrificing ratio, right? So is it ये होगी सेकंड जनरल एंट्री। अब क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है ऑन सीज एडमिशन एज्यूमिंग गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। तो ये बेसिकली बच्चों इस गुडविल की बात कर रहे हैं जो गुडविल लेकर आया है सी, राइट, यानी कि 72,000, राइट। तो जब भी इस तरह की कोई गुडविल आती है तो उसको पार्टनर्स परचेज कर लेते हैं, तो ऐसी गुडविल को हम लोग कर लेते हैं राइट ऑफ, बट इन न्यू पार्टनर्स। सो रिमेंबर इट इज नॉट एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको हम लोग राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशियो में, राइट। ये नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था, इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल को परचेज करना। और ऐसी किसी भी गुडविल को सभी पार्टनर्स आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill, right? And it was 72,000 and new profit share ratio was 13:7:4. So 72,000 into 13/24, B के लिए हुआ 72,000 into 7/24 और C के लिए हुआ 72,000 into 4/24. So 24 3s 72 होता है, so it is 39,000, 3s so 21,000 and it will be 12,000 being purchased goodwill
return of in new ratio, right? So since this is the solution for question number 43, right?